नमस्कार, कुक विद मी 1129 में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मसाला ओट्स। ये बहुत ही हेल्दी होता है और बहुत ही इजी रेसिपी है। अगर आप ओट्स खाना पसंद नहीं भी करते हैं तो आप एक बार इसे ज़रूर देखें और ट्राई करें। आप ओट्स खाना ज़रूर शुरू कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसके लिए मैंने 4 बड़े चम्मच ओट्स लिए हैं। इसके लिए मैंने कुछ हरी सब्जियां ली हैं जिसे मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसमें एक प्याज, एक टमाटर, एक गाजर, एक छोटा शिमला मिर्च, एक हरी मिर्च और 8 से 10 करी पत्ते लिए हैं। इसके बाद एक कढ़ाई गर्म करेंगे। इसमें ओट्स को डाल करके 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे। इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे ही भूनना है। इसे भूनकर बनाने से बहुत सोना सोना लगता है और स्वाद भी बढ़ जाता है। आप जब भी दलिया, खिचड़ी, उपमा बना रहे हो तो ओट्स को ज़रूर भून लें। ओट्स अब अच्छे से भून चुका है। इसका कलर भी चेंज हो गया है। इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब एक फिर दूसरी कढ़ाई लेंगे। इसमें एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। तेल जब गर्म हो जाए तो इसमें आधा छोटा चम्मच सरसों के दाने, आधा छोटा चम्मच जीरा, करी पत्ते, हरी मिर्च और 1/4 छोटा चम्मच हींग डालेंगे। इसके बाद कटे हुए प्याज को डाल करके भूनेंगे। प्याज जब सॉफ्ट हो जाए तो इसमें गाजर और 2 बड़े चम्मच हरे मटर को डाल करके सॉफ्ट होने तक भूनेंगे। इसे ढककर 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। अब ये सॉफ्ट हो चुके हैं। इसके बाद कटे हुए टमाटर डालकर मिला लेंगे। फिर इसमें 1 छोटा चम्मच नमक, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 1 छोटा चम्मच सब्जी मसाला डाल करके इसे मिला लेंगे। मसाले को 1 से 2 मिनट भूनने के बाद इसमें शिमला मिर्च डाल देंगे। शिमला मिर्च को 1 मिनट भूनने के बाद ओट्स मिला देंगे। ओट्स को ज़्यादा नहीं भूनना है, ये पहले से ही भुना हुआ है। बस इसे मिलाकर इसमें पानी डाल देंगे। इसमें मैंने 3 कप गर्म पानी डाला है। अब इसे ढक करके 4 से 5 मिनट तक पकने देंगे और फ्लेम को लो रखेंगे। ये अच्छे से हो चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ही रखेंगे क्योंकि ये ठंडा होने के बाद और गाढ़ा होगा। अब गैस का फ्लेम ऑफ करके एक लेमन जूस, और 1 मुट्ठी कटी हुई धनिया पत्ती डालकर मिला लेंगे। इसमें लेमन जूस और धनिया पत्ती जरूर डालें, इसी से इसका टेस्ट बढ़ता है। अब इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढक देंगे। इसके बाद 2 बड़े चम्मच मूंगफली दाना को बिना तेल के भूनेंगे। जब ये भून जाए तो इसके छिलके को निकाल लेंगे और खाते समय इसे ओट्स में मिलाएंगे।
ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप ओट्स नहीं भी खाते होंगे तो आप ओट्स खाना शुरू कर देंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके बताएं रेसिपी कैसी बनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ।